आज का ये वीडियो एक ऐसे क्रूशियल टॉपिक पे होने वाला है जिसे हम में से अक्सर लोग सीरियस ही नहीं लेते। हम में से हर कोई इंसान पैसा तो कमाना चाहता है, कुछ कमा रहे हैं और कुछ कमा चुके हैं, लेकिन कभी फाइनेंशियली सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। इसके पीछे का रीजन है कुछ ऐसी मनी मिस्टेक्स जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में हम पैसों के रिलेटेड कुछ ऐसी मनी मिस्टेक्स को जानेंगे जिससे हमें फाइनेंशियली स्टेबल होने में मदद मिलेगी। 7 जुलाई 2024 को बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ओपनली ये रिवील किया कि इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में सिर्फ और सिर्फ 4,25,000 रुपए ही सेविंग में पड़े हुए हैं, और वहीं पर लोअर क्लास फैमिलीज के पास में इतना पैसा भी नहीं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये दावा कर रहा है कि वर्ल्ड में भारत की जीडीपी 5th रैंक है और हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आजकल की यूथ फिर इतनी गरीब क्यों? ये बात सब जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी तगड़ी होती चली जा रही है और वहीं पर भारत के लोग भी तरक्की कर रहे हैं। अब ज्यादा नहीं, बस 10 साल पीछे चले जाते हैं। आप अपने माहौल को देख सकते हो, अपने इन्वायरमेंट को देख सकते हो, अपने आसपास के उन लोगों को देख सकते हो कि अपने अंदर कितनी चेंज आ चुकी है इन सब के अंदर। 10 साल पहले जो कच्चे मकान में रहते थे आज उनके पक्के मकान है। 10 साल पहले जिनके घर में पानी या बिजली नहीं था आज उनके घर में पानी और बिजली की सहूलियत है। हर कोई चीज ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर फिर से एक सवाल उठता है कि जब इतना सारा कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, फिर उनके अकाउंट्स खाली क्यों हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें जीडीएस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग के ग्राफ को देखना होगा और समझना भी होगा। यहाँ पर क्लियरली ये दिखाया गया है कि लोगों की सेविंग समय के साथ साथ चेंज हुई है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जहाँ पर पुराने लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे वो अपने पैसे को बचाते थे, वो सेव करते थे, और वहीं पर आजकल के लोग, आजकल के यूथ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल किसने देखा, इस सब की फिलॉसफी पर ध्यान देकर अपने फ्यूचर की परवाह किए बिना अपना आज गुजार रहे हैं। आजकल के लोग पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उनके अकाउंट्स में कुल कुछ चिल्लर ही बचे हुए हैं। अब आप में से बहुत सारे महाज्ञानियों के दिमाग में सिर्फ यही सवाल आएगा कि लोग जानबूझकर ऐसे बेवकूफी वाले काम क्यों कर रहे हैं? तो इस पर कई सालों पहले सर्वे किया गया। एक ऐसा सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें रिसर्च ने यही पाया गया कि 90% लोग अपनी सेविंग्स का ज्यादातर हिस्सा इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि वो उन महाशयों को सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं। वो ना उनकी लाइफस्टाइल को देखकर वो वैसी ही लाइफस्टाइल अचीव करना चाहते हैं। एक्चुअल में ना एक इंसान एक इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर एक महंगा फोन खरीद लेता है या महंगी वॉच खरीद लेता है, कोई और गैजेट खरीद लेता है, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और इसे देखकर उसके अगल बगल वाले जो उसके दोस्त यार हैं वो सब इसको देखकर इसी की तरह ईएमआई, लोन या इस सब पर ही अपने लिए लग्जरियस आइटम खरीद लेते हैं और फिर वो पोस्ट करते हैं। इसी तरह और लोग इसमें शामिल होते चले जाते हैं और इसी से ये एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। ये लोग अमीर दिखते तो हैं लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। इतना ही नहीं, आजकल की यूथ जो अपने आप को बड़ी तुरम खां समझती है उनकी कड़वी रियलिटी यही है कि उनकी लिटरेसी रेट 78% रह गई है। यानी कि हर 100 में से 78 लोग जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहीं पर अगर उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो ये नंबर 27% ही रह जाता है। इसका मतलब भारत में हर 100 में से 27 लोग ही ऐसे हैं जिनको सही मायनों में पैसों को मैनेज करना आता है। बाकी के लोग इसी तरह अमीर बनने के, फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के सपने ही देखते रह जाएंगे। इसको मैं अपने मन से नहीं बल्कि आरबीआई की खुद की अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है। और वहीं पर वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑथर ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आजकल के दौर में जितना हो सके उतना फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करो। अब ये सब यही खत्म नहीं होता। 2016-17 के बाद पूरे वर्ल्ड में क्रेडिट कार्ड कितना पॉपुलर हो चुका है, जहाँ पर मार्च 2017 में सिर्फ 29 मिलियन लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड हुआ करता था और वहीं पर मार्च 2021 में ये संख्या बढ़कर 62 मिलियन हो चुकी है। यहीं से आप ये अंदाजा क्रेडिट कार्ड की पॉपुलैरिटी का लगा सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रेडिट कार्ड ज्यादातर उन लोगों के पास में है जिनको असल में मनी मैनेज करना ही नहीं आता। इसी का फायदा उठाते हुए बैंक वालों ने बड़ी चालाकी से उन सब लोगों को क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया। जरा आप इस इमेज को देखो जहाँ पर मनी व्यू ने हाल ही में ये पब्लिश किया कि लोग अपनी एजुकेशन या किसी मेडिकल जरूरत के लिए उतना लोन नहीं लेते जितना पुराना लोन या ईएमआई को चुकाने के लिए नया लोन ले लेते हैं। इसी लेन देन के चक्कर में देश की फाइनेंशियल इकोनॉमी तो बढ़ रही है और वहीं गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि काम करने वाले तमाम वो लोग जो काम करते हैं उनमें से 80% लोग एम्प्लॉयज महीने के खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर देते हैं। इसके बाद तो इनके लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो जाता है। डाटा के अकॉर्डिंग 13% लोग ही अपनी सैलरी में से कुछ बचा पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं या अपने फ्यूचर के लिए जमा कर पाते हैं और बाकी के बचे हुए लोग आज तक इन्फ्लेशन का रेट तक ही नहीं
समझ पाए। अगर आपको भी ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है तो मैं आपको बताता चलूं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ये महंगाई जैसे ही बढ़ती रहती है तो हमारे पास बचे हुए जो पैसे रहते हैं उनकी कीमत कम होती रहती है। जैसे कि हमारे पास 100 रुपए का नोट है, अगर ये हम अगले साल तक रखते हैं तो ये सरकार के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट 6% से बढ़ रही है और ये 100 रुपए अगर हम अपने पास रखते हैं तो अगले साल इस 100 रुपए की कीमत 6% कम हो जाएगी। शायद आप समझे नहीं, हमारे पास जो पैसे रहते हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसी को इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है और सरकार के मुताबिक अभी ये 6% से इंक्रीज हो रही है। और वहीं पर कुछ लोग अपने आप को महाज्ञानी मानते हुए अपने पैसे की एफडी करा लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमें 7% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन मान लो कि अगर आप कहीं पर कोई खरीदारी करते हो या फिर मान लो कि आप अपना कोई मेडिकल बिल पे कर रहे हो, मेडिकल खर्चा कर रहे हो, जिसमें आपका 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है आज टाइम पर, और अगले साल यही खर्चा आपको 1,14,000 रुपए आने वाला है, क्योंकि मेडिकल के अंदर 14% से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और वहीं पर एजुकेशन के अंदर 12% से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। और हम लोग अपनी एफडी कराकर अपने पैसे एफडी में डालकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये बातें जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक हमें फाइनेंशियल लिटरेसी जब तक हमारे अंदर नहीं आती तब तक हम अपनी मनी को मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे। तो आज तक जो कुछ भी हो गया वो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में हम EMI लोन जैसे ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हैं, इन मिस्टेक्स से अपने आप को बचा सकते हैं। हमें अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेट करना होगा ताकि पैसों को लेकर हम बार बार अपने इफेक्टिव डिसीजन ले पाए, ताकि आप अपने इस मनी ट्रैप में ना फंसो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो नीचे लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।